Welcome, and I hope you all are doing fine, happy, feeling beautiful. So, स्वागत है एक नए ज़ोडिएक रीडिंग में. लेट अस सी हियर जेमिनाइज. आपके लिए जुलाई फर्स्ट हाफ कैसा रहेगा, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट, यूनिवर्सल मैसेजेस हम लोग यहाँ पे देखेंगे आपके लिए. साथ साथ ये भी जान लीजिए कि ये एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा. कोई भी मैसेज जो आपको लगे आपके लिए नहीं है, उसे अपने ऊपर फोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है. मेरे बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए होगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएगा. सो लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट योर रीडिंग हियर जेमिनाइज. व्हाट इज़ हैपनिंग फॉर जुलाई फर्स्ट हाफ. पहले आपका मैसेजेस देखते हैं. वी हैव ड्रीमर, एम्ब्रेस योर ट्रू पर्पस, बिगिन अ न्यू एडवेंचर, ट्रस्ट योर सेल्फ, जिसके साथ है द किंग ऑफ समर, अ रोमांटिक पार्टनर यू कैन ट्रस्ट, एक्सीलेंट एडवाइस दैट कम्स फ्रॉम द हार्ट, गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन अ कल्चर और क्रिएटिव एंडेवर. ओके, सो जेमिनाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल स्पिरिट आपको एक चीज़ जो यहाँ पे हाईलाइट करना चाहते हैं इस जुलाई फर्स्ट हाफ के लिए इज़ दैट आप बहुत से चीज़ों के बारे में बहुत फ़िक्र कर रहे हो, बहुत ओवर थिंक कर रहे हो चीज़ों को लेकर. आप हमेशा अपने दिमाग में ही अलग अलग कहानियाँ बना रहे हो, वर्स्ट केस सिनेरियो खुद सोच रहे हो. जो कुछ हुआ नहीं है आप उसके होने का भी आपके अंदर एक डर है कि व्हाट इफ़ ये हो गया, व्हाट इफ़ वो हो गया, अगर ये चीज़ ऐसा हो गया वो चीज़. सो यूनिवर्स काइंड ऑफ इज़ टेलिंग यू कि आप थोड़ा सा इस डर और एक फियर जो है आपके बीच आपके अंदर, या कुछ लिमिटिंग बिलीफ है, आप हमेशा से मे बी अपने बारे में कुछ लिमिटेशंस लगाते आए हो, या आपके आसपास के जो लोग हैं वो हमेशा से आपको ऐसा महसूस करवाए हैं कि आपसे कुछ चीज़ें नहीं हो पाएगा, या आप कुछ चीज़ों में अच्छे नहीं हो, जिसके वजह से सबकॉन्शियसली आपके अंदर एक फ़ियर पैदा हुआ है, आपके अंदर एक लिमिटेशन पैदा हुआ है, एक ब्लॉकेज पैदा हुआ है दैट मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे ये चीज़ नहीं हो पाएगा, या ये जो डर है कि मेरे साथ जो होगा वो बुरा ही होगा, या ये जो चीज़ के लिए मैं इतना होप कर रहा हूँ या इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ यहाँ पर भी मुझे फेलियर ही मिलेगा क्योंकि मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता. ऐसा है कुछ लोगों का माइंडसेट यहाँ पे आप में से. एंड स्पिरिट इज सेइंग कि इस डर को निकालना बहुत ज़रूरी है. आपको आपको भरोसा रखना होगा, आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना होगा, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचना होगा कि आप डर के वजह से क्यों कुछ चीज़ों को अपने लाइफ में लेट गो कर रहे हो, या लेट गो भी नहीं कहूँगी, सैक्रिफाइस कर रहे हो. बस अपने डर को आप खिला रहे हो कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ अगर आपको दिखते भी है उसमें से आप आधे अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे ही छोड़ देते हो क्योंकि आपको लगता है कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आप सपना देख रहे हो, ओवर एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, या ऐसा कभी हो नहीं सकता आपके साथ. कुछ इच्छा होता है मन में तो आप उसे दबा लेते हो, आप उसे सैक्रिफाइस करते हो, आपको लगता है कि नहीं ये मेरे साथ कभी नहीं हो सकता, मैं क्यों ऐसा सोचूं, मैं क्यों अपने दिमाग में अपने लिए होप्स बढ़ाऊं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मुझे सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा, एट द एंड ऑफ द डे मुझे सिर्फ रोना पड़ेगा, मुझे सिर्फ अफसोस होगा. सो आप ही इसके लिए काइंड ऑफ जिम्मेदार है एट दिस मोमेंट. आप अपने आप को डरा धमका कर रख रहे हैं, आप अपने इनर चाइल्ड या आपके खुद का जो एक अंदर आपके मन में जो चीज़ें चलता है आप उसे डरा धमका कर रखे हुए हो. आपको लग रहा है आप बहुत प्रैक्टिकल हो, कुछ चीज़ों में आप हो, लेकिन कुछ चीज़ों में ये प्रैक्टिकलिटी नहीं, ये आपका डर है जो बात कर रहा है. ये आपका डर, ये आपका लिमिटेशन है जो आपको चीज़ों से दूर रख रहा है. जिन चीज़ों को आप पा सकते हो, जिन चीज़ों को आप लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकते हो, जिन जगहों पे आप जा सकते हो, जिससे जिन रिश्तों को आप अपने लाइफ में रख सकते हो, लेकिन ये जो डर, ये जो इनसिक्योरिटी, ये जो एक फियर, या आप कुछ लोगों के लिए मैं एंगर भी कहूँगी, कुछ लोग बहुत एंगर इश्यूज से भुगत रहे हो, ये चीज़ों के चक्कर में आप कुछ चीज़ों से दूर रहे हो. एंड आप बस उन चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, सैक्रिफाइस कर रहे हो लाइफ में. आप देख रहे हो कि दूसरे लोगों को वो चीज़ मिल रहा है, आप देख रहे हो दूसरे लोग उन वैसे सिचुएशंस में है, खुश है, पर आप उन सिचुएशंस को अपने लाइफ में
लेके नहीं आ पा रहे हो क्योंकि आप डरते हो, क्योंकि आपका कोई फिक्स्ड माइंडसेट है जिससे आप निकल नहीं पा रहे हो। आपको हारने का डर है, आपको लूज़र बनने का डर है। बट लूज़र तो आप तब बनोगे जब आप जंग लड़ोगे। लूज़र आप तब बनोगे जब आप पहले कुछ जीतने की कोशिश करोगे, पर आप वो कर ही नहीं रहे हो। आप तो शुरुआत ही नहीं कर रहे हो, पर आप हारने से डर रहे हो। सो दिस नीड्स टू गो, दिस एनर्जी नीड्स टू गो। जुलाई फर्स्ट हाफ एक ऐसा टाइम है आप लोगों के लिए जब यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि आप देखिए, आप सपने देखिए, आप आगे बढ़िए, आप अपने लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों को, छोटे छोटे सपनों को पूरा करने की कोशिश कीजिए, अपने हिसाब से कीजिए। कुछ भी बोले लोग या बाहर का सिचुएशन कुछ भी क्यों ना हो, आप हार मत मानिए। आप ये मत सोचिए कि दूसरे लोग, दूसरे सिचुएशंस ही आपके लाइफ को कंट्रोल कर सकता है और आप खुद कुछ नहीं कर सकते। ऐसा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट शेल। उस कंफर्ट जोन से निकलकर कुछ ऐसी चीज़ें कीजिए इस टाइम पे जो आपको अच्छा लगता हो, जो आप हमेशा करना चाहते थे, या जो क्रिएटिव कुछ है जो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो लाइफ में। ज़िंदगी एक बार ही मिलती है, ऐसा समझ लो। तो ऐसा समझकर अगर आप चलते हो तो आप देखोगे आप कितना लाइफ में कितना कुछ एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस कर पा रहे हो जो आप ऐसे नहीं कर रहे थे। सो अगर आपको कुछ मन है उसके बारे में बात करो, उसके बारे में चर्चा करो, खुद को खुश रखने की कोशिश करो। दूसरों को सिर्फ खुश रखने से कुछ नहीं होगा। अपनी मदद करो, अपने अंदर, आपके अंदर जो आवाज़ें हैं उसको सुनने की कोशिश करो, जो आप बहुत टाइम से नहीं कर रहे हो। लेट्स सी योर टैरो कार्ड्स हियर। या द 4 of Swords, King of Cups reversed, we have the 10 of Pentacles and the 2 of Pentacles. Okay. पहला चीज़ जो मैं देख पा रही हूँ कि आपके करियर या मनी रिलेटेड सिचुएशन की अगर बात की जाए तो आप बहुत 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 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहे हो। कुछ लोगों के लिए आप इतना अपने सर पे ले रहे हो जो आप खुद भी थोड़ा सा अब ये सोच रहे हो कि क्या मैं सच में इतना काम कर भी सकता हूँ या सकती हूँ। मैंने इतना ले तो लिया अपने सर पे, मैंने हाँ तो बोल दिया, मैंने कमिटमेंट तो कर दिया, मैंने एग्रीमेंट पे साइन तो कर दिया, पर क्या मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? क्या मुझसे होगा? क्या मेरे पास टाइम होगा, एनर्जी होगा? क्या मेरे पास वो नॉलेज है? क्या मेरे पास वो कैपेसिटी है या नहीं? सो पहला ही चीज़ जो मैं आपके लिए यहाँ पे कहूँगी दैट हर एक डिसीजन को लेने से पहले पहले सोचो, स्पेशली करियर में। कि कोई भी चीज़ जो पहले देखते ही इंटरेस्टिंग लगे या आपको करने का मन करे, ठीक है आप ज़रूर कीजिए, डेफिनेटली कीजिए, बट एक प्रॉपर मैनेजमेंट और बैलेंस के साथ कीजिए। ये नहीं कि कोई प्लान ही नहीं है, पर हाँ एक ये है कि हाँ करेंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, ये भी काम करना है, उसके लिए भी काम करेंगे, यहाँ से भी पैसा आएगा, वहाँ से भी पैसा आएगा, लेकिन कैसे करेंगे, कब कौन सा काम करेंगे, उसका कोई प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, उसके लिए कोई प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रैटेजी नहीं है। ऐसे नहीं चलेगा। प्लानिंग के साथ आप बहुत कुछ संभाल आराम से पाएंगे, पर जिन लोगों को प्लानिंग करने की आदत नहीं है पहले से, वो लोग पछताएंगे। आपका मनी सिचुएशन पहले से बेटर होते हुए डेफिनेटली मुझे दिख रहा है। मनी इनफ्लो जो है वो बढ़ रहा है, एंड इसके पीछे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी कुछ राज है कि आप एक नहीं बहुत सारे जगहों से पैसा अर्न कर रहे हो। सो मे बी आपका इन्वेस्टमेंट है, मे बी आपका जॉब है, मे बी आपका कोई साइड बिजनेस है। सो आपका पैसा मुझे सिर्फ एक जगह से आते हुए नहीं दिख रहा है, मुझे काफ़ी सारे जगहों से आते हुए दिख रहा है, एटलीस्ट एक से ज़्यादा। सो जो लोग ये सोच रहे हो कि आपको साइड बाय साइड आपको कुछ मन है करने का, आपका कोई पैशन है जिसे आप प्रोफेशन में बदलना चाहते हो, या आप कोई भी बिजनेस आइडिया है, कोई भी छोटा मोटा काम, पार्ट टाइम जॉब आप करना चाहते हो, तो यूनिवर्स उसके लिए आपको ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप चीज़ों को एक्सप्लोर करें, आप उस आइडिया को एक्सप्लोर करें, क्योंकि इस टाइम पे आप अगर टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर लिए, प्लानिंग वगैरह कर लिए, तो आप सिर्फ एक जगह से नहीं, आप बहुत जगह से पैसा अर्न कर सकते हो, या बहुत जगह से आप अप्रिसिएशन पा सकते हो, या बहुत जगह से आपको अपॉर्चुनिटी आ सकती है, ऑफर्स आ सकते हैं।
आई एम ऑल्सो हियरिंग कुछ लोगों के लिए आपका कोई सोशल मीडिया चैनल है, ऐसा कुछ है तो वो मोनेटाइज हो सकता है। ठीक है, सडनली आपका कोई कंटेंट है जो वायरल हो सकता है। सो आई एम गेटिंग दिस फीलिंग लाइक कि सडनली आपके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी या बहुत पैसा या किसी टाइप का रास्ता, किसी टाइप का दरवाज़ा खुल रहा है आपके करियर में, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो या कुछ लोग एक्सपेक्ट कर भी नहीं रहे हो, लाइक एज अ सरप्राइज़ ये आपके सामने होगा। सो इस टाइम पे टाइम मैनेजमेंट, प्लानिंग, स्ट्रैटेजी एकदम ऑन पॉइंट रखिएगा करियर के मामले में, पैसों के मामले में। अगर आप ऑन पॉइंट रख पाए तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। एंड आई एम सीइंग दैट आप ऑलमोस्ट एक वर्कaholic टाइप के पर्सन बनते जा रहे हो, लाइक आप बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो अपने करियर में, अपने पैशन में, आप जो भी करते हो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम, आप ज़्यादा टाइम, अगर पहले आप थोड़े से हल्के में ले रहे थे चीज़ों को, आप पहले थोड़ा सा आलस आ रहा था आपको, बट इस टाइम पे आप बहुत फोकस्ड हो एंड उसकी वजह से आपको रिजल्ट्स भी दिख रहे हैं, वैसे ही अच्छे खासे रिजल्ट्स आ रहे हैं आपको। ओके, आई एम ऑल्सो फीलिंग दिस एनर्जी ऑफ कहीं ना कहीं आप अपने इमोशनल जो लाइफ है, रोमांटिक लाइफ, इमोशनल लाइफ, लव लाइफ, कहीं ना कहीं आप उसे दबाने की कोशिश करो, लाइक आप अपने ही इमोशंस को दबा कर रखने की कोशिश कर रहे हो। फॉर सम जेमिनाइज मैं कहूँगी ये इसलिए है क्योंकि आप मे बी किसी से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, आप किसी को लाइक किसी आइडिया या कोई फीलिंग आपके अंदर आ रहा था, लाइक क्रश हो रहा था आपको किसी पे, या आपको कोई अच्छा लगने लगा था, या आप सोच रहे थे किसी को कुछ लाइक मैसेज करे, प्रपोजल भेजे, या कुछ लाइक शुरू करने की आपको मन था पहले, बट आप उस आइडिया को अभी कैंसिल कर रहे हो। या लाइक नहीं, मेरे लाइफ में ये सब के लिए टाइम नहीं है, या मैं अभी एक प्रैक्टिकल ज़िंदगी जीना चाहता हूँ या चाहती हूँ, एंड मैं ये सब में, इन सब मामलों में मुझे नहीं पढ़ना। या कोई आपके कोई क्लोज़ फ्रेंड या कोई है जो आपको एडवाइस कर रहा है कि ये अच्छा टाइम नहीं है, या ये पर्सन सही नहीं है, या तुम जो ये स्टेप ले रहे हो वो सही नहीं है। सो यहाँ पर कुछ ना कुछ हो रहा है जिस वजह से आपके अंदर ये आइडिया आ रहा है कि नहीं, मुझे नहीं करना, लाइक एक सडन चेंज ऑफ एनर्जी। आप एक सोच लेके चल रहे थे अपने लव लाइफ में, अपनी इमोशनल लाइफ में, बट सडनली आप यू टर्न मार रहे हो वहाँ से। सडनली आपके माइंड में यार ये आ रहा है कि नहीं, ये मेरे लिए ठीक नहीं है, या ये गलत स्टेप हो जाएगा, ये गलत कदम उठाने जा रहा था मैं, समथिंग सो ऐसा भी हो सकता है कि आपको कि इस पर्टिकुलर इंसान के बारे में कुछ पता चल रहा है, या आपको इस पर्सन की एनर्जी कुछ ठीक नहीं लग रही है, या आपको सडनली ये रियलाइज़ हो रहा है कि ये इंसान आपके लिए ठीक नहीं है, समथिंग और द अदर आप रियलाइज़ कर रहे हो, या किसी का एडवाइस आप सुन रहे हो जो आपके बहुत करीब है, एंड आप कुछ डिसीजंस ले रहे हो। दूसरे कुछ ऐसे भी जेमिनाइज है यहाँ पे जिनके लिए मैं कहूँगी दैट आप बहुत टाइम से एक सिंगल लाइफ जी रहे हो, एंड मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसमें कुछ बुरा है या आपको रिलेशन में जाना ही, ऐसा कोई बात नहीं है। आप सिंगल रहना चाहते हो, बेशक रहो, बिंदास रहो, नो प्रॉब्लम। बट फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि आप लव या इमोशंस को बहुत क्रिटिसाइज करने लगे हो, या तो आप वर्बली क्रिटिसाइज कर रहे हो लोगों के सामने, या आप अंदर ही अंदर आप प्यार या इन सारी चीज़ों से नफ़रत करने लगे हो। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा लाइक उस एग्रेसिव एनर्जी में हो जहाँ पे इन सारी चीज़ों को देखकर आप बहुत ट्रिगर महसूस कर रहे हो। आपको लग रहा है कि मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, लोगों के साथ होता है, मुझे कभी ऐसा पर्सन नहीं मिले। सो मैं कहूँगी कि ये कुछ इश्यूज़ में भी आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो किसी पास्ट रिलेशनशिप से, या किसी ऐसे टॉक्सिक या सिचुएशन पर्सन से या सिचुएशन से जिससे आप अभी भी पूरी 100% पूरी तरीके से हील नहीं कर पाए हो सकता है कुछ लोगों के लिए। सो आई एम सीइंग दैट आप लव लाइफ में एक ऐसे एनर्जी में हो जहाँ पे यू आर लाइक मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे ये सब अपनी लाइफ में एंटरटेन करना ही नहीं है। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप किसी से डील कर रहे हो जेमिनाइज, आई ऑल्सो सी दिस दैट ये जो पर्सन है ये भी काइंड ऑफ अपने ही ज़िंदगी में बिजी है, या ये पर्सन अपने काम से काम रख रहे हैं, या ये थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड एनर्जी में है। अगर इस पर्सन को
चूज़ करना पड़ा आपका कनेक्शन और अपने आप के बीच में, तो ये अपने आप को चूज़ करेंगे इस वक्त, या इनके लाइफ में कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट टाइम चल रहा है जो फ़िलहाल वो आपके ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे, या फ़िलहाल वो उतना टाइम एनर्जी आपके ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे। सो आई फील लाइक आपके लव लाइफ में अभी थोड़ा सा खामोशी का टाइम होगा, अभी थोड़ा सा साइलेंस रहेगा। एंड इस टाइम पे यूनिवर्स जो कह रहे हैं कि अगर आपको कुछ डिसीजन लेना है आप ले सकते हैं, पर अगर आप ये सोच रहे हो कि आप वेट कर रहे हो सामने वाले का, आप सोच रहे हो सामने वाला इंसान क्यों नहीं कर रहा है, मेरा एक्सपेक्टेशन पे ये खरा क्यों नहीं उतर रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है, तो यूनिवर्स इज़ काइंड ऑफ टेलिंग यू टू बी पेशेंट। बिकॉज़ ये टाइम नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा एक्शन, मूवमेंट, ड्रामा ये सब आप एक्सपेक्ट करें। ये टाइम में थोड़ा सा साइलेंस रहेगा, थोड़ा सा आप लोग बिज़ी रहने वाले हो, एटलीस्ट आपके पर्सन रहेंगे। सो इट्स बेटर कि इस टाइम पे अपने लव लाइफ को प्रायोरिटी ना बनाकर कुछ दूसरा चीज़, लाइक दूसरी चीज़ों में अपना डिस्ट्रैक्शन थोड़ा सा बनाए रखें, कुछ ऐसे जगहों पे इन्वेस्ट करें एनर्जी जहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ फ़ायदे होने वाले हैं या समथिंग। बिकॉज लव लाइफ में मुझे ज़्यादा एक्शन या मूवमेंट इस टाइम पे टू बी ऑनेस्ट जेमिनाइज नहीं दिख रहा है। Okay, so yeah, basically that is what I'm seeing for you guys. Thank you so much for watching. I hope कि आपको अच्छा लगा हो, रेजोनेट किया हो। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। एंड ऑफ कोर्स मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।